हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप मोदी एंड कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन फिजिक्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड आज हम लोग साइंस के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सब में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे अर्थ में जितने भी चीज़ें हैं वो मैटर से बना हुआ है। तो क्या होता है मैटर्स? व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास विच एक्यूपाइज स्पेस। मतलब मैटर वो होता है जिसके अंदर वजन होता है और वो जो स्पेस लेता है। ठीक है, अभी मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे होगा? एलिमेंट्स विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, अभी एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एटम। एटम, ठीक है, अगर मैं एटम के अंदर घुस के देखता हूँ तो उसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज या न्यूट्रल, और उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है जो कि माइनस चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर the number of electron or the number of proton। मतलब बोल सकते हैं आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, तो फिर एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास तो वो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो 18th सेंचुरी में अराउंड 30 एलिमेंट्स थे। अब इस 30 एलिमेंट्स को, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्लासिफाई किया गया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो जो भी जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय 30 एलिमेंट्स थे 18th सेंचुरी में, तो उसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के बेस्ड में उसको क्लासिफाई किया गया था। अच्छा, क्लासिफाई क्यों किया गया था, क्यों करना पड़ा क्लासिफाई? क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है उसका जो ग्रुप है वो या तो मेटल्स या नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था, तो उसको उसमें क्लासिफाई किया, उसको उसमें रख दिया। ठीक है, लेकिन कुछ बाद में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आए जिसका प्रॉपर्टी कुछ कुछ मेटल से मैच करता था, कुछ कुछ नॉन मेटल से मैच करता था, जिसको नाम दिया गया मेटलॉइड्स। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा बात करते हैं मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में ना मेटलर्जी जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टी वो देख लेते। सबसे पहले आता है इसमें लस्चर। ठीक है, लस्चर का मतलब होता है शाइन। जो भी मेटल्स है उसको
पॉलिश करने के बाद उसमें शाइन होता है, मतलब चमक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है थिन लॉन्ग वायर। मेटल को हम लोग हैमर का यूज़ करके हम लोग एक पतला सा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो वॉट, यू कैन सरप्राइज दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी स्ट्रेच इनटू 4 किलोमीटर। क्या ऐसा हो सकता है? यस। मतलब अगर जो गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग हथौड़ा का यूज़ करके, हैमर का यूज़ करके एक पतला सा वायर बना सकते हैं जो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को 4 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। एक आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब होता है थिन शीट। जो भी मेटल्स है उसको हैमर का यूज़ करके हम लोग एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। उसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स है उसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोनोरस है, फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स है उसमें सोनोरस होता है। सोनोरस क्या होता है? दो मेटल्स को अगर टच किया जाए तो उसमें जोर सा आवाज़ आता है, उसी को सोनोरस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में जो बेल होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, मंदिर में जो घंटी होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो दो मेटल टच करने से क्या होता है, वो जब अट्रैक्ट होता है, जब दोनों मिलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, उसको सोनोरस बोलते हैं। ये एक मेटल का प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है जितने भी मेटल्स हैं उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये सब सारे प्रॉपर्टीज है। तो 18वीं सेंचुरी में अराउंड 30 एलिमेंट्स थे जिसको क्लासिफाई किया गया था मेटल्स एंड नॉन मेटल में। फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, फिर उसका स्टडी किया गया। तो क्या हुआ कि जब धीरे धीरे एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होने लगे तो उसका स्टडी करने लगे, उसका इंफॉर्मेशन गैदर करने लगे। तो फिर नए नए साइंटिस्ट आए और अपना अपना स्टडी देना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम है डोबे राइनर। डोबे राइनर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब होता है थ्री एलिमेंट्स। तो उसने क्या किया था, उसने जो भी उस समय एलिमेंट्स थे उसने एटॉमिक मास के ऊपर प्रॉपर्टीज बताया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, सेम ग्रुप से 3 एलिमेंट्स लिए जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर था, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया ट्राइड्स। और ये जो ट्राइड है, ये ट्राइड में जो भी एलिमेंट्स थे उसने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस को रखा, ठीक है। जैसे उस समय उसने जो लिया था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास होता है 6.9, इसका होता है 23 और इसका होता है 39.1। तो ये 3 एलिमेंट्स है और इसका ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास। तो उसने क्या बताया था, पहली बात तो उसने ये जो 3 एलिमेंट्स है उसको सेम ग्रुप से लिया और उसके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर थे। फिर बाद में उसने ये तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए नंबर में रखा, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए नंबर में रखा। फिर बाद में उसने क्या देखा, जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ये बचे हुए 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज या मीन के अप्रोक्सीमेटली बराबर थे, ठीक है। तो पहले इसका मीन निकालते, 6.9 प्लस 39.1। अभी इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट्स है। तो
तो क्या होगा ये 6.9 और ये तो टोटली हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 जो कि 23 है, और ये 23 सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, तो ये उसने थियरी बताया था। फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ। डोबेर-एनर ट्रायड्स में क्या था, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कॉल देम ट्रायड्स। इन दिस ट्रायड he arranged all the elements in triad increasing order of their atomic masses, and he showed that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of other 2 elements। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कुछ और भी एलिमेंट्स लिए, तो ये जो एवरेज है उसका एवरेज धीरे 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 क्या हुआ, ये बढ़ते जा रहा था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। ठीक है, तो इसने ये सेकंड ग्रुप से लिया है, सेम ग्रुप से। फिर इसने क्या किया कि जो बीच वाले एलिमेंट है, हम लोग को ये देखना है कि जो बीच वाले एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ये दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर आता है क्या, अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है क्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 24 जो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है प्लस स्ट्रोंशियम का जो है 87.6 उसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट्स है। तो इसको डिवाइड बाय 2 ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 डिवाइड बाय 2। अभी ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये अराउंड 56 आ रहा है। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास बचे हुए एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ कि जो इसकी जो थियरी थे वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक तरह का बोल सकते हैं इसके जो थियरी है उतना काम नहीं आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट आए उसका नाम है न्यूलैंड जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी ऑक्टेव मतलब होता है 8। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सेम वही चीज़ उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा। ठीक है, तो और उसका कंपेयर म्यूजिकल नोट से किया। तो ये समझो कि ये म्यूजिकल नोट है, एंड ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे जो म्यूज़िकल नोड है वो है जो इंडियन क्लासिकल के हिसाब से सा रे ग म प द ध नी। तो इसमें क्या होता है, सा रे ग म प द नी सा। तो मतलब फर्स्ट और 8 वाला जो है नोड वो मैच करता है। ठीक है, ये तो
इंडियन क्लासिकल के हिसाब से, लेकिन वो लोग का जो था डो रे मी फा सो ला टी। तो उसने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूलैंड है उन्होंने एलिमेंट्स को उनके म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से। तो जैसे अब यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो जो न्यूलैंड ऑक्टेव थे उन्होंने क्या बताया, जो भी उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट जो आएंगे, अगर समझो कि इसके, ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर आ रहे थे। अगर मैं लिथियम की भी बात करूँ तो लिथियम और उसके जो नेक्स्ट 8 आने वाले हैं सोडियम, उसके भी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये बताया था। तो अगर मैं सिंपली अगर इसको बताऊँ तो कैसे बताएंगे, न्यूलैंड अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड ही सेड दैट फर्स्ट एलिमेंट एंड देयर 8th एलिमेंट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थे। तो लिमिटेशन में इसमें कुछ लिमिटेशन थे। तो लिमिटेशन क्या था, उस समय टोटल 56 एलिमेंट्स थे, ओके। तो 56 एलिमेंट्स को तो उन्होंने तो सजा दिया, ठीक है, लेकिन जो आने वाले एलिमेंट्स है उसके लिए स्पेस नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा, एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट्स को रखा है, ठीक है, एक ही बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट्स को रखा है। तो इसका कहना है कि मुझे भी मेरा अलग से बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा तो एक तरह का मिस्टेक भी बोल सकते हैं। तो ये 2-3 इसके मिस्टेक थे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।